हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हर बार की तरह ही आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या शाकिल ओनील AEW कंपनी में आने वाले हैं या नहीं, और अगर शाकिल ओनील AEW कंपनी में आते हैं तो फिर AEW कंपनी में शाकिल ओनील का रोल क्या होने वाला है। AEW ने एक और नए सुपरस्टार को साइन कर लिया है और AEW और NXT की व्यूअरशिप और AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जॉन मॉक्सली और एने यंग से जुड़ी हुई एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के AEW के डायनामाइट शो और NXT के व्यूअरशिप की। पर गाइज मैं हर बार की तरह ही आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और गाइज हम शुरुआत करते हैं NXT से। तो गाइज NXT की लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 630 के व्यूअर्स। पर वही अगर हम बात करें लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 764 के व्यूअर्स, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइज लास्ट वीक के व्यूअरशिप बैटल में AEW ने NXT को हरा दिया है। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की। तो गाइज इस वीक इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप अच्छी खासी बड़ी है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT की इस वीक की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले सिर्फ 1% ज्यादा बड़ी है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 638 के व्यूअर्स। पर गाइज वही अगर हम बात करें इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 11% ज्यादा बड़ी है। और इस वीक जो AEW को व्यूअरशिप मिली है वो है 850 के व्यूअर्स। और इस डेमोग्राफिक से आप समझ सकते हैं कि गाइज इस वीक के व्यूअरशिप बैटल में AEW ने फिर एक बार NXT को हरा दिया है। पर गाइज वही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW का रैंक आता है 7 और NXT का रैंक आता है 56, जिससे आप समझ सकते हैं कि गाइज अब तक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में AEW कंपनी NXT से अनडिफिटेड है। पर गाइज इस वीक के 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में खास बात यह है कि गाइज इस वीक AEW ने 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में सिर्फ NXT को ही नहीं बल्कि WWE के फ्लैगशिप शो मंडे नाइट रॉ को भी हरा दिया है। और इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के बीच में जितने लोगों ने मंडे नाइट रॉ को देखा है उससे कहीं ज्यादा 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के लोगों ने AEW के डायनामाइट शो को देखा है, जो AEW के लिए काफी अच्छी चीज है। और यही थी इस वीक की AEW और NXT की व्यूअरशिप। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक के AEW की टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज हर बार की तरह ही इस बार भी AEW ने अपनी वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW की विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW की विमेंस डिवीजन की टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है एना जे, नंबर 4 पर आती है सेरेना डेप, नंबर 3 पर आती है फिनोल्पी फ्रॉड, नंबर 2 पर आती है नायला रोज और गाइज नंबर 1 पर आती है बिग सॉल। और स्टिल है हमारी AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिरा। और इस वीक के AEW के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़ा सा चेंज हो चुका है कि गाइज फाइनली एना जे ने इस टॉप 5 रैंकिंग में अपनी जगह बना ली है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं डार्क ऑर्डर, नंबर 4 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस, नंबर 3 पर आते हैं नेचुरल नाइटमेयर्स, नंबर 2 पर आते हैं बेस्ट फ्रेंड्स और गाइज नंबर 1 पर आते हैं FTR। और स्टिल है हमारे AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यंग बक्स। और इस वीक के AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है कि गाइज अब डार्क ऑर्डर AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 की पोजीशन पर आ चुके हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक के AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज इस वीक के AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं रिकी स्टार्स, नंबर 4 पर आते हैं ब्रायन केज, नंबर 3 पर आते हैं कोडी रोड्स, नंबर 2 पर आते हैं MJF और गाइज नंबर 1 पर आते हैं केनी ओमेगा। और स्टिल है हमारे AEW के TNT हेवीवेट चैंपियन डार्बी एलन और AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। और हमें इस वीक के AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। और यही थी इस वीक की AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि AEW ने कौन से नए सुपरस्टार को साइन कर लिया है। तो गाइज मैंने आपको हाल फिलहाल में बताया कि AEW अपने कंपनी में बेस्ट टैलेंट लाना चाहती है, इसलिए करंटली AEW अपने कंपनी में बहुत सारे सुपरस्टार्स को साइन कर रही है। और यही हाल फिलहाल में AEW ने एक और सुपरस्टार को अपने कंपनी में साइन कर लिया है। और गाइज सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि AEW के डायनामाइट शो पर और AEW के पेपर पर बहुत सारे मैचेस देने वाले सुपरस्टार मैट सैडल है, जिन्हें फाइनली AEW कंपनी ने साइन कर लिया है। और अब मैट सैडल ऑफिशियली AEW कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि आज तक मैट सैडल AEW कंपनी में सिर्फ वीकली बेसिस के ऊपर काम करते थे, जहां पर मैट सैडल ने AEW में अपने बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं। पर अब देखना पड़ेगा कि फाइनली AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद मैट सैडल AEW कंपनी में क्या कर पाते हैं। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप मैट सैडल के AEW कंपनी ज्वाइन करने से खुश है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते
हैं हमारे अगले अपडेट की, और ये अपडेट जॉन मॉक्सली और रेने यंग से जुड़ी हुई है। तो गाइज अगर आपने हमारे इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली ने एक प्रोमो कट किया था, जहां पर जॉन मॉक्सली बता रहे थे कि कैसे जॉन मॉक्सली के फादर ने जॉन मॉक्सली को कुछ चीजें सिखाई है। पर गाइज इसी प्रोमो में बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने बताया कि जॉन मॉक्सली की वाइफ प्रेग्नेंट है, और आपको तो पता ही है कि जॉन मॉक्सली की वाइफ कोई और नहीं बल्कि रेने यंग है, और रेने यंग प्रेग्नेंट है। ये बात जॉन मॉक्सली ने अपने इस प्रोमो में रिवील की है, और पता नहीं जॉन मॉक्सली ने अनाउंसमेंट जानबूझकर दी है या फिर गलती से, पर इतनी बड़ी बात AEW के डायनामाइट शो पर बताने के बाद टोनी खान ने रेने यंग और जॉन मॉक्सली को कांग्रेचुलेट किया है। पर गाइज रेने यंग के प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और अपडेट सामने आ रही है कि गाइज जब रेने यंग को पता चला कि रेने यंग प्रेग्नेंट है, तब रेने यंग ने ये खुश खबर जॉन मॉक्सली को बताने के लिए जॉन मॉक्सली को एक टेक्स्ट मैसेज किया था, पर गलती से रेने यंग ने वो टेक्स्ट मैसेज जॉन मॉक्सली को नहीं बल्कि WWE सुपरस्टार बेली को भेज दिया, और सबसे पहले जॉन मॉक्सली की जगह बेली को पता चला कि रेने यंग प्रेग्नेंट है। पर यह बात पता चलने के बाद भी बेली ने अनाउंसमेंट पब्लिकली रिवील नहीं की, और बेली ने जॉन मॉक्सली को ही बताने दिया कि रेने यंग प्रेग्नेंट है। पर गाइज रेने यंग से रिलेटेड आखिरी अपडेट ये है कि गाइज रेने यंग ने अनाउंस किया है कि रेने यंग हाल फिलहाल में खुद की एक पॉडकास्ट शुरू करने वाली है, और रेने यंग के पॉडकास्ट का नाम होने वाला है द ओरल सेशन, जो अनाउंसमेंट हाल फिलहाल में ही रेने यंग ने की है। पर गाइज यहाँ पर रेने यंग ने ये क्लियर कर दिया है कि ये पॉडकास्ट सिर्फ रेसलिंग पॉडकास्ट नहीं होने वाली, क्योंकि इस पॉडकास्ट पर हमें रेसलर के साथ साथ बाकी सारे सेलिब्रिटी भी आते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो बात रेने यंग ने अपने पॉडकास्ट के बारे में रिवील की है। तो अब देखना पड़ेगा कि रेने यंग की पॉडकास्ट कैसे चलती है, पर अब तक रेने यंग की पॉडकास्ट के लिए कोई भी ऑफिशियल डेट सामने नहीं आई है कि रेने यंग की पॉडकास्ट कब से शुरू होने वाली है। पर रेने यंग को अपने पॉडकास्ट में वेल विशेष देकर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि क्या हमें AEW में फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर शाकिल ओनील देखने को मिलने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आपने लास्ट वीक का AEW का डायनामाइट शो देखा होगा तो आपको पता होगा कि लास्ट वीक कोडी और जेड के सेगमेंट में AEW ने ये टीज कर दिया था कि गाइज हमें पॉसिबली AEW में फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर शाकिल ओनील देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गाइज शाकिल ओनील रेसलिंग के बहुत बड़े फैन है, और शाकिल ओनील ने इससे पहले भी रेसलिंग इंडस्ट्री में 2-3 अपीयरेंस दी है। पर गाइज जब इसी टॉपिक पर AEW के चेयरमैन टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू में टोनी खान से सवाल पूछा गया कि क्या हमें AEW में शाकिल ओनील देखने को मिल सकते हैं, और अगर शाकिल ओनील AEW कंपनी में आते हैं तो फिर शाकिल ओनील का रोल क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि आप रेसलिंग इंडस्ट्री में कुछ नहीं कह सकते कि कब कौन सा सुपरस्टार किस शो पर अपना डेब्यू करे, इसलिए जहां तक बात है शाकिल ओनील की, तो गाइज टोनी खान कुछ नहीं कह सकते कि शाकिल ओनील AEW कंपनी में आने वाले हैं या नहीं। पर गाइज यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि अगर शाकिल ओनील AEW कंपनी में आते हैं तो फिर हमें शाकिल ओनील AEW कंपनी में सिर्फ एक सेलिब्रिटी के तौर पर देखने को मिलने वाले हैं, और पॉसिबली शाकिल ओनील AEW कंपनी में 1-2 मैचेस भी लड़ सकते हैं। पर यहाँ पर टोनी खान ने क्लियर कर दिया है कि टोनी खान शाकिल ओनील को कभी भी AEW कंपनी में एक रेसलर के तौर पर नहीं लाने वाले, और जब कभी शाकिल ओनील AEW कंपनी में आते हैं तो गाइज हमें शाकिल ओनील AEW कंपनी में एक सेलिब्रिटी के तौर पर ही देखने को मिलने वाले हैं, जो बात टोनी खान ने अपने इस लेटेस्ट इंटरव्यू में क्लियर कर दी है। पर गाइज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप शाकिल ओनील को रेसलिंग करते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?